लाइफ में बहुत टेंशन है, सबके लाइफ में टेंशन टेंशन ही टेंशन है। सबके लाइफ में टेंशन है, बिजनेसमैन के लाइफ में टेंशन है, बच्चों के लाइफ में टेंशन है, माता पिता के लाइफ में टेंशन है, हाउसवाइफ की टेंशन है, फैमिली में टेंशन है, बाहर टेंशन है, अंदर टेंशन है, हर जगह टेंशन है। टेंशन को कैसे हम फेस करें, टेंशन कैसे बचा जाए, टेंशन से हम कैसे बाहर निकले, तो टेंशन के ऊपर आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आपके लिए आज मैं एक बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का नाम है लाइफ में बहुत टेंशन है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सैल और आज की टॉपिक है लाइफ में बहुत टेंशन है। टेंशन क्या है? टेंशन एक चीता के समान है, यानी चीता पे लेटने वाला जो व्यक्ति होता है वैसे ही टेंशन होता है। अगर आप टेंशन ले रहे हो तो यानी आप चीता पे लेटे हुए हैं, तो टेंशन एक चीता के समान है। एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि टेंशन क्या चीज़ होती है और टेंशन लेने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे टेंशन आप ले रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ये गिलास है, ठीक। अब इस गिलास को आप कितनी देर तक ले सकते हैं? बहुत ज़्यादा आप ले पाएंगे इसको 2 से 3 घंटा, ठीक। ऐसे ही मेरे पास अगर जग होगा तो उस जग को आप कितनी देर तक ऐसे ले पाएंगे? बहुत से ज़्यादा 5 से 6 घंटा, अमूमन उतना भी नहीं। बट ऐसे बाल्टी भी होगा। तो ऐसे आपकी लाइफ में भी टेंशन है। अगर आप टेंशन मान लीजिए ले रहे हैं तो आपके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वो पता चलता है। जैसा जब गिलास लिए रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपको पेन होगा हाथ में, धीरे धीरे आपको जॉइंट पेन होगा। तो ऐसे आपकी लाइफ में टेंशन, वैसे आपके बॉडी पार्ट में भी टेंशन होगा। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कब तक मरहम लगाए। यानी चिंता एक ऐसी डाकनी है, चिंता एक ऐसी चीज़ है जो कलेजे तक को काट खा जाती है। यानी चिंता ऐसी एक चीज़ है जो पूरे शरीर को खा जाती है, और वैद बेचारा क्या करे कब तक मरहम लगाए। यानी जो डॉक्टर है आपको तो दवा कब तक देगा? डॉक्टर से दवा दे सकता है बट आपको टेंशन की दवा तो नहीं दे सकता ना। डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकता है आपके पेन के लिए, आपके आराम के लिए, आपको दे नहीं सकता। डॉक्टर आपका नज़र का तो इलाज कर सकता है बट नज़रिए का इलाज आपको खुद अपने आप करना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर जो होता है वो दवा देता है सिर्फ पेन के लिए, और आपको टेंशन अपने आप दूर करना है। यानी कबीरदास जी का जो दोहा था, चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे कब तक मरहम लगाए। चिंता का जो फुल फॉर्म होता है, यानी चिंता का जब शब्द होता है उसमें चा का मतलब होता है चैन चुराने वाला। यानी आपका चैन जो चुराता है, आपका जो मन रहता है वो चुरा ले जाता है। टेंशन जब आप लेते हैं उसके बाद होता है ना से होता है नकारात्मक सोच देने वाला। जब आप टेंशन में रहते हैं तो आप नकारात्मक यानी नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को आप दूर कर देते हैं, नेगेटिव चीज़ों में आप इम्पैक्ट लाने लगते हैं। उसके बाद ता होता है तबाही मचाने वाला। जब आप ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो तो आप ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं, आप ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, आप किसी से आप उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो उससे आप टेंशन में धीरे धीरे आप यानी प्रॉब्लम में आने लगते हैं। यानी चिंता का मतलब क्या होता है? चैन चुराने वाला होता है। यानी आपका जो चैन होता है, आपका जो मन होता है वो चुरा ले जाता है चिंता। उसके बाद ना होता ना का मतलब होता है नकारात्मक सोच देने वाला। उसके बाद ता का मतलब होता है तबाही मचाने वाला। तो आपको इस चीज़ से कैसे बचना है और इस चीज़ से कैसे आपको बाहर निकलना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए जो साइड इफ़ेक्ट होता है चिंता लेने से, सबसे पहले आपका स्पर्म काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। धीरे धीरे आपकी मेंटल एबिलिटी जो होती है वो घटने लगती है। आपकी बॉडी पार्ट जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है, और आपका जो सोचने की क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे घटने लगती है, और आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन इन द सेंस, कंफर्ट जोन का मतलब आप उसी जगह उसी एरिए पे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप स्थान है, जहाँ पे आप का कंफर्ट जोन है, जहाँ पर लिविंग स्थान है, वहाँ पे आप रहने लगते हैं। वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाते। जैसे एक कमरा होता है, एक इंसान कमरे में खाता पीता रहता है उसी तरह उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी वो सोचते रहता है। जब आप सोचेंगे नहीं तो कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे? मान लीजिए ये मेरा हाथ, ये चिंता है, और मेरा फेस आप हैं, ठीक। जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं तब तक मेरा फेस आपको दिखेगा नहीं, ठीक। तो ऐसे आपके लाइफ में भी टेंशन है। टेंशन को हटाने के लिए सबसे पहले आपको टेंशन को हटाने के लिए अपने दिमाग से इस चीज़ को हटाना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो उसका कुछ ना कुछ विकल्प होगा, कुछ ना कुछ उसका तो ब्रह्मांड यानी रामबाण इलाज होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप टेंशन ले रहे हैं तो उसका कुछ इलाज ही नहीं है। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। टेंशन लेने से बड़ी बड़ी पेड़ की भी पत्तियां जो होती हैं वो भी सूख जाती हैं। इसी तरह इंसान का भी शरीर होता है। टेंशन लेने से बहुत सी चीज़ें उसके लाइफ में इम्पैक्ट आने लगता है। टेंशन लेने से कभी कभी इंसान हार्ट अटैक से भी उसकी मौत हो जाती है। टेंशन लेने से बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, और टेंशन लेने के बाद वो कुछ भी नहीं सोच पाता। तो इसमें क्या, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आप टेंशन ले रहे हैं, मान लीजिए एक टेंशन हो गया, जैसे कोई बच्चा है, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ। कोई बच्चा है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो बच्चा टेंशन ले रहा है कि यार मैं फ़ेल हो गया हूँ, काश मैं पास हो जाता। तो वो टेंशन क्यों ले रहा है? उसको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है मैं टेंशन इसलिए ले रहा हूँ
कि मैं थोड़ा पढ़ाई नहीं किया था, मैं थोड़ा एग्ज़ाम के टाइम पे खेल रहा था। हो सकता है कि मैं जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन पहले मैं कुछ और कर रहा था, उस पे मैंने फोकस नहीं किया हुआ था, उसको मैंने देखा नहीं हुआ था, इसकी वजह से मैं उसमें फ़ेल हो गया हूँ। तो ऐसे उसको सोचना चाहिए, उसके कारण के पीछे कारण के पीछे कारण जब तक वो देखेगा नहीं उस फेलियर के पीछे, उस टेंशन के पीछे क्यों आ रहा है, तब तक वो टेंशन को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए आप कोई भी टेंशन जब आए तो उसको कारण के पीछे आप कारण देखिए कि उस टेंशन को क्यों मैं लेकर आ रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक बच्चा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक और बताया, और कोई एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अब एक्सीडेंट तो नेचुरल चीज़ है, क्लाइमेट चीज़ है, वो कभी ना कभी तो बता के होती नहीं, ऑटोमेटिक वो हो जाती है। बट आपको पहले प्रीवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी बाइक को ब्रेक नहीं होगा, हो सकता है आपकी बाइक में कुछ ऐसी दिक्कतें होगी नट बोल्ट की जिसके दौरान वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको पहले आप रिकवर कर लीजिए ताकि आपको आगे टेंशन आने की ज़रूरत ना पड़े। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें टेंशन आने वाली है उसको आप पहले से ही उसको कवर कर लीजिए ताकि वो लाइफ में आपकी टेंशन ना आए और वो आपकी लाइफ में टेंशन बना ही ना जिसके द्वारा आपको सोचना पड़े। तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जो टेंशन आ रहा है आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कहाँ से टेंशन आया है। जब एनालाइज कर लेंगे उसके बाद उसमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने बताया हुआ था, आपका जो बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया तो सबसे पहले उसको एनालाइज करेगा कि मैं किस चीज़ों के द्वारा फेल हुआ हूँ। टेंशन लेने का नहीं, उसके बाद अप्लाई करेगा। जब वो एनालाइज करने के बाद सबसे पहले वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें वो अप्लाई करेगा, वो देखेगा कि मैंने किस द्वारा मेरी कुछ आदतें थी जो मैंने तोड़ दी थी उसको मैंने ब्रेक करना और नई आदतों में मुझे कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसे कैलकुलेट करना है, यानी उसको कैलकुलेट का मतलब उसको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है और कौन कौन चीज़ों से द्वारा मेरा टेंशन नहीं आएगा दोबारा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपका कुछ एनर्जी लेवल होगा। एनर्जी लेवल इन द सेंस आप टेंशन ले रहे थे पहले से तो आपका वो एनर्जी तब उस समय इतना नहीं काम कर रहा था, बट आप सोचने लगे तो आपका दिमाग आपका काम करेगा, आपका माइंड रिवायर होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको अपने लाइफ में आजमाना पड़ेगा। समरी के तौर पर मैं फिर से समझा देता हूँ। टेंशन को सबसे पहले आप देखिए कि वो टेंशन क्यों आया। टेंशन को आने के बाद उसको समझिए कि उससे क्या क्या चीज़ें हानिकारक है, क्या क्या चीज़ें लाभदायक है। लाभदायक को आप पास में रखिए, हानिकारक को दूर रखिए और सोचिए कि इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसके द्वारा मैं टेंशन नहीं ले सकता हूँ। जब आप पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो आपको निगेटिविटी जो आपकी रहेगी वो दूर होती जाएगी। बट आप अगर निगेटिविटी में रहेंगे, आप निगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक ही सोचेंगे, आप टेंशन में ही रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आपको पॉजिटिव चीज़ें को देखना पड़ेगा और आपको टेंशन से दूर रहने के लिए ये सब चीज़ें आजमाना पड़ेगा। रात में आपको नींद अच्छी तरह लेना पड़ेगा। आप अगर नींद नहीं सही से लेंगे तो आपको सुबह अच्छा फील नहीं होगा। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं जिसके द्वारा मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सबको भी बताएं। और हमारे वीडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो उसको आप देख सकते हैं। इन सब को करने के लिए आपके दिल की गहराई से ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।